प्रिय दोस्तों नमस्कार। भारतीय टुडे 21 से मैं आरपी पंडित आज फिर आपके साथ हूँ। मैं इस समय जिला करनाल के हलका घरोंडा से कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता सतीश राणा जी के साथ हूँ। राणा साहब, जिस तरह से आप हुड्डा जी के नेतृत्व में पूरे गांव-गांव जाकर कांग्रेस का एक संदेश दे रहे हो, आने वाले लोकसभा सभा चुनाव में कौन कैंडिडेट किस तरह का होना चाहिए और आपका क्या उसमें जिम्मेदारी रहेगी? देखिए, कांग्रेस पार्टी बड़ी मजबूती के साथ हरियाणा प्रदेश के अंदर चुनाव लड़ने जा रही है और बेस्ट से बेस्ट कैंडिडेट हमारे आने वाले हैं। अभी 2-3 दिन में लगभग फाइनल हो जाएंगे और जो भी कैंडिडेट आएगा मैदान के अंदर हम उसको जिताने का काम करेंगे। और मैं तो घरोंडा हलके से बात कर सकता हूँ। मेरा काम होगा अपने कैंडिडेट को घरोंडा से भारी बहुमत के साथ जितवा कर लेके जाना और मैं दिन रात मेहनत कर घरोंडा से उसको बड़ी अच्छे अंतराल से हम घरोंडा से जिताकर अपने कैंडिडेट को भेजेंगे। अच्छा, अभी तक राणा जी जैसे कि बीजेपी ने 5-6 कैंडिडेट आपने घोषित कर दिए, कांग्रेस की देरी क्यों हो रही है जी? देखिए, कांग्रेस की देरी नहीं हो रही है। अभी 25 मई को हमारे यहाँ चुनाव छठे चरण में चुनाव है और हम देख रहे हैं अभी जातीय समीकरण के आधार पर और कौन कैंडिडेट कहाँ बेस्ट हो सकता है ये मंथन चल रहा है और हम उसी को आधार लेकर आज भाजपा की जो पूरे देश के अंदर हाहाकार मचा हुआ है, थू-थू हो रही है, उनके कैंडिडेट पिट रहे हैं और गाड़ियां तोड़ रही है, जिस तरह से आज प्रदेश के अंदर भाजपा का जनाधार गिर रहा है, आने वाला समय कांग्रेस पार्टी का होगा और हम 10 की 10 लोकसभा सीट जीतकर जा रहे हैं। अच्छा, जैसे करनाल में पूर्व मुख्यमंत्री खट्टर जी मैदान में हैं और दूसरे मुख्यमंत्री जो वर्तमान में सैनी साहब हैं उनका भी एक आने की संभावना है, तो करनाल को आप किस तरह से देखते हैं? यहाँ पर क्या होने वाला है जी? देखिए, करनाल की जनता बेवकूफ़ नहीं है कि बार-बार काट के अंडी चढ़ जाए और लोगों का मन बन चुका है कि बाहरी कैंडिडेट को अब की बार सबक सिखाना है, क्योंकि खट्टर साहब ने 9.5 साल मुख्यमंत्री रहे, तो देश और प्रदेश के अंदर और करनाल ज़िले के अंदर कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट उद्योग नहीं लेके आए जिससे कि जनता के बीच में जाकर और लोगों के बीच में जाकर ये कह सके कि करनाल लोकसभा के लिए, करनाल ज़िले के लिए मनोहर लाल जी ने कोई काम विशेष रूप से किया हो। और आज जिस तरह से नायब सैनी जी का करनाल के अंदर चुनाव लड़ने की बात आ रही है, तो मैं तो कहूँगा दोनों की ज़मानत जब्त होने जा रही है। आज जनता समझ चुकी है कि इस तरह से करनाल में बाहरी कैंडिडेट उतारकर लोगों के अंदर बहुत भारी नाराज़गी है और इस नाराज़गी का वोट की चोट से लोग इंतज़ार कर रहे हैं। तो आप जैसे हुड्डा जी के नेतृत्व में काफ़ी जगह प्रोग्राम करते हैं, आप दिल्ली भी जाते हो, चंडीगढ़ भी जाते हो, तो आपको पूरे हरियाणा की अगर हम हवा की बात करें, तो जैसे भारतीय जनता पार्टी दोबारा से 10 सीटों को रिपीट करने की बात कर रही है, कांग्रेस पार्टी भी अपने-अपने दावे कर रही है, लेकिन अभी तक कांग्रेस पार्टी का कोई कैंडिडेट ना होकर फिर भी कहीं न कहीं कांग्रेस वाले अपने दिल में बात रखते हैं कि क्या होगा? देखिए, इसमें कोई बात रखने वाली नहीं है। ये हर पार्टियों का मंथन होता है। बीजेपी ने अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। अब कांग्रेस पार्टी लगी हुई है अभी हम कहाँ कौन सा उम्मीदवार दें और बेस्ट कैंडिडेट हमारे बीच में आने वाले हैं और 10 की 10 लोकसभा सीट जीतकर अब की बार हरियाणा में चमत्कार होगा, क्योंकि किसान, जवान और व्यापारी हर वर्ग दुखी है। ये पोर्टलों की सरकार है, क्योंकि प्रदेश के अंदर कोई भी व्यक्ति, कोई भी समाज, कोई भी इस तरह का बिजनेसमैन सुखी नहीं है कि भाजपा के गुण गाए और भाजपा को वोट दे। आज हर वर्ग दुखी है। तो जिस तरह से अगर हम बात करें तो जो 6 कैंडिडेट अभी भारतीय जनता पार्टी के हैं, वो सभी कांग्रेस से हैं। क्या कांग्रेस पार्टी के और नेता भी बीजेपी में जाने वाले हैं? देखिए, इन्होंने 400 पार का नारा दिया और 400 पार के नारे के अंदर और ये बहुत बड़ी-बड़ी बातें करते हैं, अभी हमने विकास किया, ये लेके आए, वो लेके आए। अरे कैंडिडेट तो इनको 400 पार के नारे में अपने कैंडिडेट इनको मिल नहीं रहे, उधार के कैंडिडेट लेकर ये मैदान में आ रहे हैं और हरियाणा में 6 कैंडिडेट कांग्रेस पार्टी की के आए हुए कैंडिडेटों को इन्होंने मैदान में उतारा है। अगर 400 पार की बात है, इन्होंने विकास किया है, देश के अंदर रोज़गार लेके आए हैं, तो खुद के कैंडिडेट तैयार करके क्यों नहीं लेके आ रहे हैं? ये भ्रम बट्टा है देश को गुमराह करने का, मीडिया को गुमराह करने का, जनता को गुमराह करने का। मैं तो कहूँगा 400 पार की ये बात करते हैं, 200 पार का भी आंकड़ा इनका छू पाना बहुत मुश्किल होगा। तो राणा जी, एक और बात है कि जैसे 6 उम्मीदवार आप कह रहे हैं अभी कांग्रेस से आए हैं, तो कहीं न कहीं कांग्रेस के नेता क्या आने वाले चुनाव में उनकी तरफ हो सकते हैं, जो छोटे-छोटे वोटर हैं?
ऐसा कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि जनता समझेगा। जैसे हमारे चौधरी वीरेंद्र सिंह जी डुमरखा और उनके बेटे सांसद हिसार से ब्रजेंद्र जी 2014 में वो कांग्रेस छोड़कर गए थे। आज बहुत बड़ी बड़ी ज्वाइनिंगें कांग्रेस पार्टी में दोबारा हो रही है। ये लोग समझ चुके हैं कि कांग्रेस पार्टी ही ऐसी पार्टी है जहां उचित मान सम्मान मिलेगा और देश के रोजगार और जो आज बेरोजगारी चरम सीमा पर है, भ्रष्टाचार है, उसको मुक्ति दिलाने का काम कांग्रेस पार्टी करेगी। और वीरेंद्र सिंह जी पार्टी में आए, उनका भी स्वागत है। और उनके आने से हरियाणा प्रदेश के अंदर बहुत बड़ी क्रांति आएगी, क्योंकि लोगों में एक उत्साह जगा है, क्योंकि कई सीटों पर उनका बहुत ही वर्चस्व है और बहुत अच्छे आदमी हैं। तो देखिए, ये सतीश राणा जी घरोंडा से बोल रहे थे। इन्होंने अपनी बात रखी और कहा कि पूरे हरियाणा में कांग्रेस की लहर है, और इन्होंने खासकर यही कहा कि मैं अपने हल्का घरोंडा से कांग्रेस पार्टी का कोई भी नुमाइंदा आ जाए, वो हमारे सिर माथे पर होगा और उन्हें हम भारी बहुमत से जिताकर भेजेंगे। इसी के साथ हम दोबारा फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।